हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने क्या कुछ कवर कर लिया था। लास्ट टाइम हम थे ट्री के ऊपर। हमने क्या किया था, ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने लास्ट टाइम इसकी ट्रावर्सल के तीनों एल्गोरिदम्स को कंप्लीट कर लिया था। अब नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्चिंग। अब आपने क्या करना है, आप अपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो है सर्चिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं उसके लिए अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बाइनरी ट्री। हमने बाइनरी सर्च ट्री को नहीं डिस्कस किया है। द बाइनरी ट्री जो है वो एक अलग फैक्टर है और बाइनरी सर्च ट्री एक अलग फैक्टर है। दोनों ही अलग अलग हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है, देखो बाइनरी सर्च ट्री में आपका क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले जो ये आप फिगर देख रहे हो, इसे ध्यान से देखो। अगर आप देखो, इसमें मैंने क्या किया है, देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है दैट इज 8 है। उसके बाद जो मेरी इधर, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ये इसके राइट वाली साइड रहेगी, राइट चाइल्ड के लिए, एंड दिस वन फॉर लेफ्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है 3। जो 3 है क्या वो 8 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है या लेस होता है, लेस देन होता है। फिर अगर आप चेक करते हैं 3 के लेफ्ट में क्या है 1। 1 इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3। इट इज लेस देन 3, 3 से छोटा होता है 1। सेम आप अगर 8 के राइट में देखेंगे क्या है 10। जो 10 है क्या वो ग्रेटर होता है या लेस होता है, वो होता है 8 से बड़ा। सेम फॉर 10 के राइट में है 14। 14 क्या होता है 10 से बड़ा। उसके बाद इसके जो 14 है, इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो है 13। 13 क्या होता है छोटा 14 से। तो यहां से आपने एक चीज एनालाइज की कि जो हर एक डाटा वैल्यू है आपकी लेफ्ट साइड, वो क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है एज कंपेयर टू जो उसकी रूट है या जो उसका पेरेंट है। ठीक है, तो और जो राइट वाली साइड है वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, ईच डाटा वैल्यू इन इट्स राइट साइड इज ग्रेटर देन द रूट वैल्यू। आपकी राइट साइड वाली हमेशा ग्रेटर होगी आपकी रूट वैल्यू से, और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी आपकी रूट वैल्यू से। उसे हम कहेंगे हमारा बाइनरी सर्च ट्री। समझ आई डेफिनेशन। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, जिसमें आपकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज क्या होंगी, आपकी लेस देन होगी एज कंपेयर टू यूर पेरेंट और रूट से, और जो राइट साइड होंगी वो सब क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। ठीक है, सिंपल। ऐसे आपने समझना है व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री में क्या होगा, दो दो चाइल्ड हो रहे थे, बट उसमें ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया था कि जो अंदर की वैल्यूज हैं वो छोटी होंगी या बड़ी होंगी, बट इसमें क्लियर कट डिफाइन किया है। इट मीन्स इट इज योर बाइनरी सर्च ट्री। आई होप डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब हमने एल्गो को कंप्लीट करना है, विद एग्जांपल करेंगे हम एल्गो को कंप्लीट। तो आपने क्या करना है, सपोज कोई भी एक एलिमेंट ले लो जिसको आपने सर्च करना है। ठीक है, हम एग्जांपल के साथ एल्गो के स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा, है ना। तो देखो फर्स्ट आप कोई भी एक एलिमेंट इसमें से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसे चूज कर रहे हैं, किसे चूज करते हैं, चलो 1 को ले लेते हैं। ठीक है, हमने किसे सर्च करना है, 1 को। 1 को मैं ले रही हूं। जब ये एल्गो कंप्लीट हो जाएगी, आपने किसे लेना है, आपने ले लेना है 13 को। 13 को आपने खुद से सर्च करना है। ठीक है, विद एल्गो के स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ आया भी है या नहीं आया है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। चलो प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट देखो मैंने क्या कहा है, मैंने नहीं कहा है, एल्गोरिदम ने कहा है। एल्गोरिदम का समझना है। उसने कहा है कि इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, देन आपने क्या कर देना है, सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू नल। अगर आपकी रूट वैल्यू ही नल है, आपका ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप उसमें क्या ढूंढोगे। जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप उसमें क्या ढूंढोगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज की बात करते हैं, आपने कॉलेज में एक तनिष्का नाम के बच्चे को ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि जब कॉलेज ही एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, बीएससी का डिपार्टमेंट है, उसमें आपने एक बच्चे को ढूंढना है। ठीक है, तो आप क्या नाम से ढूंढोगे उसे, बट अगर वो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है तो आप कहां से ढूंढ लोगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो आप कैसे कर लोगे। सेम एज इट इज, रूट वैल्यू ही 0 है, ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप कैसे ढूंढोगे जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, सेट कर देनी है आपने लोकेशन नल एंड पेरेंट भी नल। ठीक है, और रिटर्न आपने क्या जाना है, बाहर आ जाना है
मतलब हमें कुछ नहीं मिला, हम रिटर्न हो गए, आगे एल्गो को कवर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसने कहा है इफ आइटम इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ रूट, इट मीन्स जो आपकी इन्फो पे जो एलिमेंट पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 8 है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसने कहा है इफ आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ रूट, आइटम हमारा क्या है 1, आइटम वो है जो हमने सर्च करना है, ठीक है। क्या वो इक्वल है इन्फो ऑफ रूट के? देखो इन्फो ऑफ रूट क्या है यहाँ पे, इन्फो ऑफ रूट क्या है 8, मतलब रूट पे आपका क्या एलिमेंट पड़ा है, इसका ये मतलब होता है, ये क्या है आपका यहाँ पे 8, ओके 8 है। देन आपने क्या कर देना है, सेट करनी है लोकेशन इज इक्वल्स टू रूट एंड पेरेंट इज इक्वल्स टू नल। लोकेशन आपकी रूट हो जाएगी और पेरेंट नल, बिकॉज वो आपका जो ट्री है वो स्टार्ट ही वहां से हुआ है, तो उसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं ना, जब रूट से ही स्टार्ट हुआ है तो उसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं, तो आपका पेरेंट होगा नल और लोकेशन हो जाएगी रूट सेट। बट अगर हमने 1 को सर्च करना है तो 8 के इक्वल नहीं है, देन हम ये वाला, देन ये जो है हमारा, इसे हम फॉलो नहीं करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज बच्चा हम इसे इसलिए एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि उसने एक इफ कंडीशन दी है, अगर उसकी कंडीशन सच होती, उसकी बात सही है, तब हमने देन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज उसे छोड़ दो। उसने झूठ बोला है तो हमने नहीं एग्जीक्यूट करना है, स्टेटमेंट फॉल्स है, हमने नहीं एग्जीक्यूट करना है। स्टेप 3 पे आ जाओ। इफ आइटम क्या है आपका लेस देन है इन्फो ऑफ रूट से, इन्फो ऑफ रूट आपकी 8 है, ठीक है। उसने कहा है 1 जो है आपका लेस देन का साइन ऐसे ही होगा आपका 1 लेस देन 8। क्या आपकी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? यस, ये कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू। 1 आपका छोटा है 8 से, देन आपने क्या कर देना है, सेट करना है पीटीआर को लेफ्ट ऑफ रूट एंड सेव इज इक्वल्स टू रूट। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंटर की वैल्यू को आपने जो लेफ्ट साइड है रूट के उसे सेट कर देना है। लेफ्ट क्यों किया? देखो उसने कहा है कि जो आपका आइटम है वो 8 से छोटा है, तो बाइनरी सर्च ट्री में हमने ये चीज पढ़ी है ना कि अगर छोटे वाले आइटम को हमने सर्च करना है तो वो लेफ्ट साइड मिलेगा, हमें बड़ा आइटम सर्च करना है वो राइट साइड मिलेगा, सिंपल। तो हमने वही अप्लाई किया है, हम इसमें इजीली सर्च कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, बिकॉज हमें पता होता है कि रूट के बाद हमें अपना आइटम फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स पार्ट में हम क्या कर देते, पीटीआर की वैल्यू को राइट रूट सेट कर देते एंड सेव इज इक्वल्स टू रूट। नेक्स्ट स्टेप 4 में आ जाओ। देखो यहां तक हमने क्या किया, सेव की वैल्यू को आपने क्या कर दिया है, सेव को मैं एस से लिख रही हूं सिंपल, इसमें आपने रूट को डाल दिया है, रूट इट मीन्स क्या है इसमें 8, जो भी रूट है आपका, एंड पीटीआर की वैल्यू क्या है, लेफ्ट ऑफ रूट, लेफ्ट ऑफ रूट इट मीन्स 3। हम पीटीआर को क्या सेट कर रहे हैं इस वक्त, 3 सेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 4 पे देखो उसने क्या कहा है, रिपीट स्टेप 5 to 6 while ptr not equals to null। जब तक आपका पॉइंटर नल नहीं हो जाएगा तब तक आपने 5th और 6th को रिपीट करना है। पॉइंटर नल है नहीं है, हमारे पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है 3, तो आप 5th स्टेप पे आओ। इफ आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पॉइंटर देन सेट करनी है आपने लोकेशन इज इक्वल्स टू ptr एंड पेरेंट इज इक्वल्स टू सेव। अच्छा एक चीज नोट करो, हमने यहाँ पे क्या उसने कहा, पहले आपने चेक करना है कि आइटम क्या है, इन्फो ऑफ पीटीआर है, इस टाइम आप कहाँ पे है, इस जगह पे है, आपका पॉइंटर इस लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट ऑफ रूट को ही तो पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे आपकी इन्फो क्या है, वैल्यू क्या पड़ी है 3, क्या आपका 1 जो आपका आइटम है वो इक्वल है 3 के? नहीं, हमारा आइटम तो 1 है, हमने किसको ढूंढना था, 1 को ढूंढना था ना, नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इस, और अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम क्या करते, लोकेशन को सेट कर देते पीटीआर, इट मींस आपकी लोकेशन जो भी आपकी यहाँ पे है थर्ड पे जो लोकेशन है उसे सेट करते, और आपका पेरेंट क्या हो जाता, पेरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे सेव, और सेव के अंदर आपने किसे डाला था, रूट को। तो अगर ये आपका आइटम होता तो इसका पेरेंट कौन बन जाता, रूट, और ये आपके पास लोकेशन सेव हो जाती, प्लस पेरेंट की भी लोकेशन सेव हो जाती। बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। इफ आइटम क्या है लेस देन इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर, इन्फो ऑफ पीटीआर पे क्या पड़ा है हमारे पास 3, क्या हमारा आइटम इससे भी छोटा है, हमारा 1 लेस देन है किससे, 3 से, कौन, हमारा 1। हाँ जी, हमारा 1 लेस देन है 3 से, यस बिल्कुल लेस देन है। देन आपने क्या कर देना है, सेट करना है, सेव को आपने कर देना है पीटीआर एंड पीटीआर को दे देना है लेफ्ट ऑफ पीटीआर। अब जो आपका 3 पॉइंट है, ये थर्ड वाला है,
ये लोकेशन जो है वो सेव के अंदर स्टोर हो गई है, एस से डोनेट कर रही हूँ सिंपल सेव के अंदर। और जो आपका 1 है ये किसे पॉइंट, पीटीआर आपका किसे पॉइंट कर रहा है, 1 को, पी लिख देती हूँ सिंपल यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, पी लिख दिया है। ये इसकी दशा दिशा अच्छी नहीं लग रही है, बट कोई ना, समझ तो आ रहा है आप लोगों को। तो पी किसे कर रहा है हमारा रिप्रेजेंट, 1 को, पी मीन्स पीटीआर पॉइंटर। हाँ जी, तो उसने क्या, नेक्स्ट स्टेप एल्स, अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपका यहाँ पे कुछ और एलिमेंट होता और वो क्या होता, लेस देन होता हमारे आइटम से। फॉर एग्जांपल आपने 6 को सर्च करना था, तो हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। उस टाइम पे हमारा सेव तो यही रहता, बट देखो इसने क्या लिखा है, पीटीआर जो होता है वो क्या होता है, राइट ऑफ पीटीआर, है ना। तो हम इस चीज को क्या कर देते, इस 6 को पीटीआर पॉइंट करता। बट अभी ऐसा नहीं है, हमने 1 को सर्च करना है, तो हमारे पीटीआर को कौन पॉइंट करेगा, 1। नेक्स्ट, आप अभी लूप से बाहर नहीं निकले हैं, दोबारा आपने चेक करना है स्टेप 4 को, पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल, हाँ जी नल नहीं है, बिकॉज अब हमारे पीटीआर के अंदर क्या है, 1। और जो हमारा सेव है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 3th आइटम पे लोकेशन है, यहाँ पे ये 3 वाले पे, इस 3 पे, ओके। अब उसने नेक्स्ट में क्या, इफ आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर, क्या हमारा जो आइटम 1 है वो जहां पे हमारा पॉइंटर है उसकी इन्फो के इक्वल है। हाँ जी, पॉइंटर हमारा 1 पे ही तो है, जो 1th आइटम है जहां पे, इस लोकेशन पे ही तो है, और हमारा एलिमेंट भी यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर, ये चीज हो गई। देन आपने क्या करना है, सेट कर देना है लोकेशन इज इक्वल्स टू पीटीआर एंड पीटीआर पेरेंट इज इक्वल्स टू सेव एंड रिटर्न, रिटर्न भी लिखा है मैंने, रिटर्न इट मीन्स बाहर आ जाओ, खत्म, एल्गो फिनिश, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लोकेशन को आपने सेट कर देना है। यहां से आपकी जो LOC है, LOC, ये जो आपकी यहाँ पे LOC है, हाँ जी, क्या है ये, लोकेशन। क्या आप अगर थोड़े से ज्यादा समझदार हैं तो आपने इसे क्या समझना है, लाइन ऑफ कंट्रोल। बट यहाँ पे ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे LOC रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी लोकेशन को। हमारी लोकेशन क्या आ जाएगी, पीटीआर। पीटीआर में हमारे पास जो है, जहां पे हमारा 1th एलिमेंट पड़ा है वो लोकेशन है 1 वाली, ठीक है, ओके, 1 वाली। और जो हमारा सेव है उसके अंदर आ जाएगा हमारे, जो हमारा 3 एलिमेंट पड़ा है जो इस पे लोकेशन है, मैंने लिखा है ना पेरेंट, पेरेंट के अंदर आ जाएगा हमारे, पेरेंट इज इक्वल्स टू क्या है, सेव, और सेव के अंदर हमारे पास क्या था, जो 3th एलिमेंट है उसकी लोकेशन। क्या आप लोगों को ये समझ आया, सिंपल हमने किया है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो लेस देन होगा रूट नोड से एलिमेंट, और यस हाँ जी, और जो राइट साइड होगा वो ग्रेटर देन होगा। तो इसमें देखो हमने कुछ नहीं किया है, हाँ जी, तो हमने 1 को फाइंड आउट करना था, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ आए, 8 के लेफ्ट में, फिर 3 के लेफ्ट में। हम पिछले वाले की लोकेशन को सेव में स्टोर करा रहे हैं, किस वजह से, ताकि हमें पेरेंट की लोकेशन भी मिले, ठीक है, वो पेरेंट की लोकेशन देगा। और पीटीआर के अंदर हमें क्या मिल रही है, एग्जैक्ट जहां पे आपका एलिमेंट पड़ा है वो लोकेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको यहाँ से पता चला होगा व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री, और आप सर्चिंग कैसे करते हैं अपने बाइनरी सर्च ट्री में। आप एक सिंपल बाइनरी ट्री में सर्चिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपकी सर्चिंग को परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसमें इजी क्यों है, बिकॉज एलिमेंट्स आपको पता चल जाएंगे कि आपको लेफ्ट साइड ट्राइवर्स करनी है सब ट्री, या राइट सब ट्री को ट्राइवर्स करना है, सिंपल। आपको समझ आया मैंने क्या बताया, okay, thank you very much. I hope this video is very very beneficial for you. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई भी क्वेरी है, देन आपने क्या करना है, कमेंट करना है। मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। कोई भी डाउट हो देन प्लीज टेल मी, ओके, देन बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।